पाली जिला और पाली ज़िले में रोहित पंचायत समिति के खूंटानी गांव में यहाँ खड़ा हूँ, जहाँ पर ये जिसको खारस कहते हैं, यहाँ बरसात का खारा पानी इकट्ठा होता है कम से कम 3-4 किलोमीटर के दायरे में। और ये लवणित पानी है, बिल्कुल ही कई बरसों से ये पानी यहाँ इकट्ठा होता है, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। और ये पानी इकट्ठा होने से लगभग ये आसपास की जो काश्तकार ज़मीनें हैं, खेतों की ज़मीनें हैं, वो नीचे सीपेज होकर खेतों के अंदर ये खारस जा रहा है, जिससे ज़मीन ख़राब हो रही है। और लंबे समय से यहाँ खदान है, खदान में मोरवी और अहमदाबाद की तरफ ये मिट्टी जाती है, जिसे जेसीबी द्वारा खोदने से एक बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं। और खड्डे पानी भरने के साथ साथ उसमें पानी भरा जाता है। पानी भरने से वो सीपेज का पानी खेतों में यहाँ से 4-4 किलोमीटर आगे लामड़ा, पाँच पदरिया और गेलावास, पुख्तारी, खूंटानी की जमी भीलों की ढाणी, जो गरीब तबके यहाँ ढाणी रहती है, वहाँ पर ये पूर्व उप सरपंच हमारे साथ बगाराम जी भी साथ हैं, और इनसे भी अपन बात करेंगे। और मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष मदन सिंह जागरवाल, लंबे समय से किसानों की आवाज़ उठाकर जनता की बात और किसानों की बात को जिला प्रशासन और राज्य सरकार तक भेजने का, चाहे सरकार कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की रही, ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि कोई जन समस्या, किसानों के हित में जो समस्या है, उस समस्या को किसी तरह सरकार तक पहुंचाए और उसका अस्थायी समाधान हो। तो हमारी मांग भी है। मैंने इस बात में स्थानीय विधायक, जो अभी वर्तमान में विधायक है भीमराज जी भाटी साहब, उनको भी मैंने अवगत कराया कि ये लवणित पानी करीब होली तक ये पड़ा रहता है। अभी बारिश में जो पानी इकट्ठा हुआ है, खेतों से इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होने के बाद ये पानी पड़ा रहता है। ये जानवर ही पानी नहीं पी पाते हैं, इतना खारा जहरीला पानी है। इसमें कोई जानवर, ये बतख वगैरह, ये भी कोई पानी पीती तो ख़त्म हो जाती है। इसका लंबे समय से सीपेज होने के कारण से करीब 10-15 किलोमीटर का जो ज़मीनें हैं वो पूरी ख़राब हो चुकी है, लवणित हो चुकी है, उसमें फसल भी नहीं होती है। और आने वाले समय में ये पानी अगर रह गया तो पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, और बंजर होने से ये किसान बर्बाद हो जाएंगे। और बहुत बदबू आवे, और बदबू तो आती है। ये आसपास के जो गांव, खूंटानी गांव बिल्कुल पास में है, भीलों की ढाणी बिल्कुल पास में है, लामड़ा बिल्कुल पास में है। और ये पड़ा पानी जब सूख जाएगा गर्मियों के अंदर, तो इसमें लूण की तरह मतलब खारस जमी होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई खेती नहीं होती है। लगभग आप देख रहे हो लंबे समय पानी भरा, इस बरसात में बहुत ज़्यादा होता तो कम पड़ गया है। लेकिन मेरी ये बात ये रखने का मतलब यही है कि जो भी इस वीडियो को देखे और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे। एक बार गांव के प्रयास से इस पानी को तोड़ा गया था और बाणी नदी में डाला गया था, लेकिन उसके बाद में ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ, और ये पानी पड़ा ये धीरे धीरे पूरी ज़मीन लवणित हो जाएगी। इधर तो स्थायी समाधि, इधर तो हमारे इस क्षेत्र के अंदर नेड़ा बांध है, जो प्रदूषित पाली का पानी आता है, उससे हजारों बीघा ज़मीन यहाँ खराब हुई है। वो किसान आंदोलित है, और कई वर्ष हो गए न तो उनको मुआवजा मिला। और अब भाटी भीमराज जी भाटी साहब विधानसभा में सवाल किया है, मुआवजा की बात की है, प्रदूषण को रोकने की प्रयास किए, लेकिन अभी तक पूरा कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। किसानों को व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं मिला है। और अब ये नया मुद्दा ये कि खूंटानी के अंदर जो ये पानी जो इकट्ठा हो रहा है, इससे धीरे धीरे पानी जो ज़मीनों में जाकर ये ज़मीन खराब हो रही है। उस खराब होने के कारण यहाँ के रहवासी तो ज़मीनें खराब होने से जो ऊपर की ज़मीन है वो बिना पानी की फसल होती है। बरसात की कभी बरसात कम, कभी बरसात ज़्यादा, और अभी की बार भी पूरे ज़िले में बारिश अच्छी हुई, लेकिन यहाँ बारिश बहुत कम हुई। तो अभी यहाँ कोई फसल भी किसानों की ऐसी हुई नहीं है। और ज़मीन जब धीरे धीरे लवणित हो रही है, खराश पकड़ रही है, तो आने वाले समय में पूरी इस एरिया में 20 किलोमीटर के एरिया में ये लवणित ज़मीन हो जाएगी। और इससे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। न ज़मीन कोई बिकेगी, न पैदावार होगी, न किसान इसमें कोई खेती कर सकेगा। मेरी मांग है, और जितने भी सांसद महोदय हैं, हमारे एमपी साहब हैं, जिला प्रमुख साहब हैं, कांग्रेस की सरकार पिछले थी तो उनको भी मैं अवगत कराऊंगा। अब बार बीजेपी की सरकार है, मदन लाल जी से भी मेरा आग्रह रहेगा, और मैं इसको बड़ा ड्राफ्टिंग बनाकर पूरी तरह से कागजी कागज तैयार करके गांव वालों का सहयोग लेकर पूर्व जनप्रतिनिधि, वर्तमान जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, यहाँ के स्थानीय नेता लोग जो सभी 36 कौम के लोग हैं, उनसे सबसे मिलकर मैं ये प्रयास करूँगा कि इस पानी को किसी भी तरह पाइप के जरिए, अंतिम इसका काम ही है, पाइप के जरिए इस पानी को
बाड़ी नदी यहाँ से कम 5 किलोमीटर पे है। ऐसी कोई स्थायी समाधान हो जो परमानेंट ये पानी बाहर निकल जाए, ताकि ये तो ज़मीन ख़राब हो गई है, इसको तो ठीक नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो आने वाले आगे जो ज़मीन है, जो इसका सीपेज जा रहा है, वो कम से कम भविष्य में ख़राब ना हो, किसान बर्बाद ना हो, इसके लिए रिसाव हो रहा है। रिसाव के कारण सब पानी जा रहा है और उस पानी से बहुत सारा नुकसान किसान को न हो, इसलिए मेरी मांग है जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर साहब भी इस बात को अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर सुनते हैं तो इसके लिए कोई रणनीति बनावे, प्रशासन की कोई ऐसी ठोस रणनीति बनावे और उस पानी को बरसात आने से आते ही, इकट्ठा होते ही इस पानी को बाड़ी नदी में छोड़ दिया जाए, ताकि कम से कम ये ज़मीन आगे के हम खराब नहीं। बाकी तो इसका स्थायी समाधान कुछ होना नहीं है। और या ये जो खदान जो लीज पे दे रखी है, ये खड्डे जो SCPR खोदे गए हैं, या तो इसकी खदान की लीज को बंद कर दिया जाए, ताकि वो खड्डे खोदने से पानी स्टोर रहता है और स्टोर रहता है, उसका और नुकसान होता है। तो वो उस पर भी कोई अमली जामा पहना कर कुछ ऐसा स्थायी समाधान हो तो उसको भी किया जाए। ये हमारा प्रयास है और इसके लिए मैं लड़ाई अंतिम समय तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। और हमारे साथ सब किसान भी साथ है और किसानों के साथ खड़े रहकर हम इस बात को तय दिल से हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अमली जमा पहनाकर स्थायी समाधान। किसान पूरी तरह से पीड़ित है। ये पाली ज़िले का रेगिस्तान है। बाड़मेर और शिव जैसी तहसीलें जैसी ये पाली ज़िले की रोड तहसील है। इसमें पेयजल संकट है, इसमें किसानों की कोई सिंचाई के साधन नहीं है, भूजल खारा है, यहाँ पीने का पानी की समस्या है। जोई बांध से पानी आता है, 10 दिन 15 दिन में यहाँ पानी मिल रहा है। लोग पीने का पानी मोल लेके 500 से 1000 1500 में आज भी पी रहे हैं, सर्दी के टाइम में पी रहे हैं। तो सारी चीज़ों से दुखी हैं। भीमराव जी आने के बाद में काफ़ी प्रयास कुछ हुआ है, पेयजल का भी सुविधा हो रही है, सरकार भी कुछ कर रही है, लेकिन ये पानी की जो मेन ये खारस का जो हमारा मुद्दा है, इस मुद्दे को हम इसको स्थायी समाधान चाहते हैं। इस बात पे हम पूरी तरह से किसानों के साथ, हमारे बिना राजनीतिक मतभेद, हमारा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम दोनों पार्टियाँ कांग्रेस BJP मिलकर, किसान मिलकर इसका स्थायी समाधान चाहते हैं। यही हमारी मांग है। हमारे पूर्व सरपंच भगाराम जी आपके साथ है, कुछ कहना चाहेंगे, आप बताइए। बोलो भगाराम। हमारे साहब स्थायी समाधान होना चाहिए, क्योंकि पानी रिसाव धके भी ज़मीनें खराब हो रही है और घास फूस नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे रियो है और दाड़े दाड़े बड़े रियो आगे आले पाले खेत पे खराब हो गया है और तो फिर माने वासी बस में है खेत खराब हुआ है, आड़े पाले पूरी ज़मीन खास आया रहो और रोज हर साल आगे बढ़े रही हो अनवास स्थायी समाधान साहब में और बहंगो नहीं कहूँ भाई कोई भी हो और